41वां अध्याय। दक्षिण भारत का काव्यात्मक चित्र। डिक, इस मंदिर में प्रवेश कर पाने वाले तुम पहले पाश्चात्य व्यक्ति हो। अन्य अनेक लोगों के प्रयास विफल रहे हैं। मेरे इन शब्दों को सुनकर श्री राइट पहले तो चौंक गए, फिर खुश हो उठे। दक्षिण भारत में पहाड़ियों में बसे सुंदर चामुंडी मंदिर में मैसूर के राज परिवार की कुल देवता चामुंडी देवी के सोने चांदी के सिंहासन के सामने भक्ति भाव से प्रणाम कर हम लोग बाहर निकले थे। यहां से मैसूर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। श्री राइट ने गुलाब की कुछ पंखुड़ियों को सहेज कर रखते हुए कहा, इस अपूर्व सम्मान की स्मृति में पुजारी महाराज द्वारा गुलाब जल छिड़क कर पवित्र की गई इन पंखुड़ियों को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। श्री राइट और मैं 1935 का नवंबर महीना मैसूर राज्य के अतिथि के रूप में बिता रहे थे। वहां के महाराजा के उत्तराधिकारी युवराज श्री कंथीरवा नरसिंहराज वाडियार ने अपने सुशिक्षित और प्रगतिशील राज्य के परिदर्शन के लिए मुझे और मेरे सचिव को निमंत्रित किया था। गत 15 दिनों में मैंने टाउन हॉल, महाराजा के कॉलेज और यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में मैसूर शहर के हजारों नागरिकों और छात्रों के सम्मुख व्याख्यान दिए थे। इसके अतिरिक्त मैंने बैंगलोर में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया था। नेशनल हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज और चेट्टी टाउन हॉल, जिसमें 3000 लोग उपस्थित थे। अपने व्याख्यानों में मैंने अमेरिका का जो उज्जवल चित्र खींचा, उस पर उत्सुक लग रहे श्रोताओं को विश्वास हुआ या नहीं, मैं नहीं जानता। परंतु जब जब मैंने पूर्व और पश्चिम के सर्वोत्तम वैशिष्ट्यों के आदान प्रदान से हो सकने वाले पारस्परिक हितों की चर्चा की, तब तब तालियों की गड़गड़ाहट सबसे ऊंची गूंज उठती थी। श्री राइट और मैं अब उष्ण प्रदेशीय शांति में विश्राम का समय बिता रहे थे। अपनी यात्रा दैनंदिनी में श्री राइट ने मैसूर का अपना अनुभव इस प्रकार लिखा है। विस्तृत आकाश में क्षण क्षण बदलने वाली भगवान की चित्रकारिता को मग्न होकर निहारने में अनेकानेक क्षण बीत गए। यह मग्नता इतनी गहरी थी कि अन्य किसी बात की खबर ही नहीं रही। आखिर केवल प्रभु की तूलिका से ही तो ऐसे रंग प्रकट हो सकते हैं जिनमें प्रत्यक्ष जीवन की ताजगी निखर आती है। जब मनुष्य केवल रंग द्रव्यों से इन रंगों की नकल करने का प्रयत्न करता है, तो उनमें वह ताजगी नहीं आती, क्योंकि भगवान किसी तैल या रंग द्रव्य का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इससे कहीं अधिक सादे, सरल और प्रभावी माध्यम का प्रयोग करते हैं, प्रकाश किरणों का। वे प्रकाश का एक छपका यहां उड़ा देते हैं और वह लाल प्रतिभासित होने लगा। उस पर तुलिका फेर दी और वह धीरे धीरे नारंगी और सुनहरे रंग में बदल जाता है। फिर अपनी तुलिका पर बैंगनी रंग लेकर वे उसे बादलों में चुभा देते हैं, तो वहां उस घाव से बहती रक्तिमा युक्त चक्री बन जाती है। इस प्रकार रात दिन वे अपना यह खेल चलाते ही रहते हैं। चिर परिवर्तनशील, चिर नवीन, सदा नई ताजगी, कभी पुनरावृत्ति नहीं, कभी वही आकृति नहीं, कभी वही रंग नहीं। दिन के रात में और रात के दिन में बदलते समय भारत में जो सौंदर्य प्रकट होता है, उसकी कहीं कोई तुलना नहीं। प्रायः आकाश ऐसा दिखता है मानो ईश्वर ने अपनी रंग पेटी में से सारे रंग निकालकर एक साथ जोर से आकाश में उछाल दिए हों। मैसूर शहर से 12 मील दूर स्थित विशाल कृष्णराज सागर बांध के सूर्यास्त दृश्य के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन तो मुझे करना ही पड़ेगा। योगानंद जी और मैं वहां जाने के लिए एक छोटी सी बस में सवार हो गए। उस बस के इंजन को हैंडल मारकर चालू करने के लिए एक छोटा सा लड़का भी हमारे साथ हो लिया। सड़क कच्ची परंतु अच्छी समतल थी। जब हम लोग निकले तो सूर्य अस्त हो ही रहा था। वह क्षितिज पर पिचक दिए गए अत्यधिक पके टमाटर की भांति दिखाई दे रहा था। हर जगह की तरह ही यहां भी रास्ता धान के चौकोर खेतों के बीच में से जा रहा था। रास्ते के दोनों ओर शीतल छायादार वटवृक्ष थे, जिनके बीच बीच में नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थे। लगभग हर तरफ एक जंगल सा ही लग रहा था। अंततः हम लोग एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। सामने एक विशाल कृत्रिम झील दिखाई दे रही थी, जिसमें आकाश के तारों और किनारे के ताड़ एवं अन्य वृक्षों का प्रतिबिंब पड़ रहा था। झील के चारों ओर पहाड़ियों में सीढ़ियां काट काट कर सुंदर सुंदर बगीचे बनाए गए थे और किनारों पर इलेक्ट्रिक लाइटों की पंक्तियां थीं। बांध की दीवार के नीचे का दृश्य तो देखते ही बनता था। विशाल ऊंचे ऊंचे उठने वाले फव्वारों पर पड़ती रंग बिरंगी प्रकाश किरणें ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं
मानो अत्यंत सुंदर रंग बिरंगी उज्जवल प्रभायुक्त स्याहियों के उत्सव हों। मानो नीले, लाल, हरे, पीले जलप्रपात महान नृत्य कर रहे हों। कहीं कहीं हाथी की भव्य प्रस्तर प्रतिमाओं की ऊपर उठी सूंडों से पानी के फव्वारे उड़ रहे थे। यह बांध, जिसके आलोकित फव्वारे मुझे शिकागो में 1933 में हुए विश्व मेले की याद दिला रहे थे, धान के खेतों और सीधे साधे लोगों की इस प्राचीन भूमि में अपनी आधुनिकता में अद्वितीय है। भारत में लोगों ने इतने प्रेम के साथ हम लोगों का स्वागत किया है कि मुझे डर लगने लगा है कि योगानंद जी को वापस अमेरिका ले जाना मेरे बस के बाहर की बात होगी। एक और दुर्लभ अवसर मुझे मिला, हाथी की सवारी का, जो मैं पहली बार कर रहा था। कल युवराज ने हमें हाथी की सवारी का आनंद लेने के लिए अपने ग्रीष्मकालीन महल में बुलाया। वह हाथी अत्यंत विशालकाय था। हौदे पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी लगाई गई थी। मैं उस सीढ़ी से रेशम के गद्दे लगाकर नरम बनाए गए बक्सनुमा हौदे में पहुंच गया। हाथी ने ढलान से उतरते हुए एक संकरे मार्ग पर चलना शुरू किया और उसी के साथ शुरू हुआ हौदे में हमारा इधर से उधर लुढ़कना, उछाले जाना, ऊपर उठना और नीचे गिरना, कभी इधर झूमना तो कभी उधर झूमना। यह सब इतना रोमांचक था कि चिंता करने का या कुछ कहने का समय ही नहीं था। बस अपनी जान बचाने के लिए कसकर पकड़े रहने के सिवा कोई विचार ही उस समय मन में नहीं आ सकता था। ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेषों से भरपूर दक्षिण भारत एक निश्चित और फिर भी अवर्णनीय सुंदरता से युक्त प्रदेश है। मैसूर के उत्तर में विशाल गोदावरी नदी द्वारा अलग किया गया हैदराबाद राज्य का सुंदर पठारी भाग है। विस्तृत उपजाऊ जमीन, मनोरम नीलगिरी पर्वत, कुछ हिस्सों में चूने के पत्थर या ग्रेनाइट पत्थर की बंजर पहाड़ियों से युक्त यह प्रदेश अत्यंत मनोहारी है। हैदराबाद का इतिहास एक लंबी विविध रंगी कहानी है, जो आंध्र के 3000 वर्ष पूर्व के राजाओं से शुरू होती है और 1294 ईस्वी तक के हिंदू राजाओं तक आती है। इसके बाद यह प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीन चला गया। संपूर्ण भारतवर्ष में वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला का सबसे सुंदर प्रदर्शन हैदराबाद राज्य में ही चट्टानों से तराश कर निकाली गई अजंता और एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलता है। एलोरा का कैलाश मंदिर एक विशाल अखंड पत्थर के पहाड़ को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर में देवताओं, मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियां इतने विशाल आकारों में तराशी गई हैं कि पाश्चात्य जगत में माइकलैंजेलो की कलाकृतियों की ही इनके साथ तुलना हो सकती है। अजंता में 5 गुफा मंदिर और 25 गुफाएं हैं, जिनमें कभी सन्यासी वास करते थे। ये सभी गुफाएं चट्टानों को तराश कर बनाई गई हैं। इनमें विशाल आधार स्तंभ हैं, जिन पर अति सुंदर रंगीन चित्र और मूर्तियां बनाकर उनके चित्रकारों और मूर्तिकारों ने अपनी कला को अमर बना दिया है। हैदराबाद शहर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी और विशाल मक्का मस्जिद है। इस मस्जिद में एक साथ 10,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। समुद्र तल से 3,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित मैसूर राज्य घने उष्ण प्रदेशीय जंगलों से भरपूर है, जिनमें जंगली हाथी, जंगली भैंसे, रीछ, चीते और बाघ रहते हैं। इस राज्य के 2 प्रमुख शहर बेंगलोर और मैसूर स्वच्छ, आकर्षक तथा अनेक सुंदर उद्यानों एवं सार्वजनिक बगीचों से युक्त हैं। 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक हिंदू राजाओं की छत्र छाया में मैसूर में हिंदू स्थापत्य कला और शिल्प कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। 11वीं शताब्दी के राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल में निर्मित बेलूर का मंदिर नाजुक काम की बारीकी और मूर्ति कला की विपुलता की दृष्टि से सारे विश्व में बेजोड़ है। उत्तरी मैसूर में पाए गए शिलालेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी के हैं। ये शिलालेख सम्राट अशोक के शासनकाल पर प्रकाश डालते हैं। सम्राट अशोक के विशाल साम्राज्य में भारत, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान शामिल थे। विभिन्न बोलियों में उत्कीर्ण अशोक की ये उपदेश शिलाएं उनके काल में व्यापक सुशिक्षितता के प्रमाण हैं। 13वें शिलालेख में युद्ध की भर्त्सना की गई है। उसमें कहा गया है, धर्म की विजय के अतिरिक्त और कोई विजय सच्ची विजय नहीं है। 10वें शिलालेख में कहा गया है कि अपनी प्रजा की नैतिक उन्नति करने की व्यवस्था में ही राजा का गौरव है। 11वें शिलालेख में कहा गया है कि सच्चा दान किसी वस्तु के दान में नहीं, बल्कि कल्याण के दान में, अर्थात सत्य के प्रसार में निहित है। 6ठे शिलालेख में जनता के प्रिय सम्राट
अपनी प्रजा को लोकहित से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए दिन या रात के किसी भी समय अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं। और आगे कहते हैं कि इस प्रकार अपने राज कर्तव्य का निर्वाह करके वे केवल समाज के ऋण से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। अशोक प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, जिन्होंने सिकंदर द्वारा भारत में रखी गई सेना को तहस नहस कर दिया और ईसा पूर्व 305 में सेल्यूकस की आक्रमणकारी यूनानी सेना को परास्त कर दिया। उसके बाद मेगास्थनीज यूनानी राजदूत बनकर पाटलिपुत्र में रहे। मेगास्थनीज ने तत्कालीन सुखी और उद्यमी भारत का विशद वर्णन किया है। ईसा पूर्व 298 में दिग्विजयी चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वे दक्षिण भारत में चले गए। अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष उन्होंने आत्मज्ञान के लिए साधना करते हुए अकिंचन वैरागी के रूप में श्रवण बेलगोला की एक गुफा में व्यतीत किए। वहां अब मैसूर राज्य के अधिशासन के अंतर्गत एक मंदिर है। इसी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अखंड पत्थर से बनी मूर्ति है। गोमटेश्वर की इस मूर्ति को जैनों ने 983 ईस्वी में एक विशाल चट्टान को तराश कर बनाया था। भारत पर आक्रमण के समय सिकंदर के साथ या उसके बाद भारत में आए यूनानी इतिहासकारों ने छोटी छोटी घटनाओं का भी बड़ा रोचक वर्णन कर रखा है। प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर J.W. मैक्क्रिंडल ने एरियन, डायोडोरस, प्लूटार्क और भूगोल शास्त्री स्ट्राबो के वर्णनों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सिकंदर के असफल भारत आक्रमण में सबसे अच्छी बात यदि कोई थी तो वह थी हिंदू दर्शन में और योगियों एवं संतों में उसकी गहरी रुचि। योगियों और संतों से उसकी मुलाकात होती ही रहती थी और वह भी उनका संग पाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था। पश्चिम से आ रहे इस योद्धा ने उत्तरी भारत में तक्षशिला पहुंचने के शीघ्र बाद ही ओनेसिक्रिटोस यानी डायोजेनिस के हेलेनिक मत का एक अनुयायी को तक्षशिला के एक महान सन्यासी दंडामिस को बुला लाने के लिए भेजा। प्रणाम हे ब्राह्मण गुरु। ओनेसिक्रिटोस ने अरण्य में दंडामिस के आश्रम में उनके सामने जाकर कहा, शक्तिमान देवता जियस के पुत्र सिकंदर, जो मानव मात्र के अधिपति हैं, आपको बुलाते हैं। यदि आप इस बुलावे के अनुसार उनके पास आ गए तो वे आपको अमूल्य उपहार देंगे। यदि आपने इनकार किया तो वे आपका सिर उड़ा देंगे। योगी ने इस बाध्यकारी निमंत्रण को शांति से सुन लिया और जिस पर्ण शैया पर वे लेटे थे वहां से उन्होंने सिर उठाकर देखा तक नहीं। फिर शांत स्वर में उन्होंने कहना शुरू किया, यदि सिकंदर जियस का पुत्र है तो मैं भी जियस का ही पुत्र हूं। सिकंदर के पास जो कुछ है उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है उसमें मैं संतुष्ट हूं और मैं यह भी देख रहा हूं कि वह अपनी सेना लेकर सागर और भूमि पर निरर्थक भटक रहा है और उसके इस भटकने का कोई अंत नहीं दिख रहा है। जाकर सिकंदर से कह दो कि राज राजेश्वर परमेश्वर कभी धृष्ट अन्याय का जनक नहीं बनता, बल्कि वह तो प्रकाश, शांति, जीवन, जल, मानव देह और आत्माओं का सृष्टा है। जब मृत्यु मनुष्य को शरीर से मुक्त कर देती है और मनुष्य किसी रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं रह जाता, तब परमात्मा हर मनुष्य को फिर अपने पास ले लेता है। केवल उसी परमात्मा के चरणों में मैं सिर झुकाता हूं, जो हत्या से घृणा करता है और कभी युद्धों के लिए प्रोत्साहन नहीं देता। उसी शांत स्वर में धिक्कारते हुए दंडामिस कहते गए, सिकंदर कोई देवता नहीं है, क्योंकि उसे मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ेगा। उसके जैसा कोई जो अपने आंतरिक ब्रह्मांड साम्राज्य के सिंहासन पर अभी बैठा ही नहीं है, इस जगत का अधिपति कैसे बन सकता है? न ही उसने अभी सशरीर यमलोक में प्रवेश किया है और न उसे इस पृथ्वी के विशाल प्रदेशों के ऊपर से जाने वाले सूर्य पथ का ही ज्ञान है। अधिकांश देशों में उसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना है। इस भत्सना के बाद जो निश्चय ही पृथ्वीपति के कानों में कभी पड़ी सबसे कड़ी फटकार रही होगी, दंडामिस ने व्यंग बाण चलाया। यदि सिकंदर की इच्छा वासनाओं की पूर्ति के लिए उसका वर्तमान साम्राज्य पूरा न पड़ रहा हो तो उसे गंगा पार जाने के लिए कहो। वहां उसे ऐसा प्रदेश मिलेगा जो उसकी सारी सेना का भरण पोषण कर सकता है। सिकंदर के उपहार मेरे किसी काम के नहीं, दंडामिस बोलते जा रहे थे। जिन्हें मैं बहुमूल्य मानता हूं और जो मेरे काम के हैं, वे हैं वृक्ष जो मुझे आश्रय देते हैं, लहलहाते पेड़ पौधे
जो मुझे प्रतिदिन मेरा आहार देते हैं, और पानी जो मेरी प्यास बुझाता है। चिंता कर कर के जमा की हुई संपत्ति उस जमा करने वाले के विनाश का कारण बनती है, जिससे उसे केवल दुख और शोक प्राप्त होता है। सभी अप्रबुद्ध मनुष्य इसी दुख और शोक से ग्रस्त होते हैं। मुझे देखो, जंगल के पत्तों पर लेटता हूं और सुरक्षित रखने योग्य कोई वस्तु पास न होने के कारण निश्चिंत होकर गहरी नींद सोता हूं। जबकि अगर कोई ऐसी वस्तु मेरे पास होती जो संसार की दृष्टि में मूल्यवान हो, तो उसका बोझ मेरी नींद उड़ा देता। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार यह धरती माता मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति करती है। किसी चीज की कोई चिंता करने की आवश्यकता ही ना होने के कारण मैं जब जहां चाहे चला जाता हूं। सिकंदर यदि मेरा सिर काट भी दे, तो भी वह मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। तब मेरा मूक मस्तक और फटे वस्त्र के समान मेरा यह शरीर इस धरती पर पड़ा रहेगा, जिसके तत्वों से यह बना था, और मैं आत्मा बनकर परमात्मा के पास चला जाऊंगा। उस परमात्मा ने ही हम सबको रक्त मांस के शरीर में बंद कर यह देखने के लिए इस धरती पर भेजा था कि हम यहां नीचे आकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं। और जब हम यहां से प्रस्थान कर उसके पास जाएंगे, तब वह हमारे जीवन का हिसाब हमसे लेगा। सारे अन्यायों का हिसाब वही करता है। पीड़ितों की आहें ही अत्याचारियों का दंड विधान बना देती हैं। सिकंदर अपनी धमकियों से उन्हें डराए जिन्हें धन की इच्छा हो और जो मृत्यु से डरते हों। ब्राह्मणों के आगे उसके अस्त्र शस्त्र निरर्थक हैं, क्योंकि हमें न ही स्वर्ण का मोह है और न मृत्यु का भय। इसलिए जाओ और सिकंदर से कह दो, दंडामिस को तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। और तुम्हें यदि दंडामिस से कुछ चाहिए, तो तुम स्वयं दंडामिस के पास जाओ। ओनेसिक्रिटोस ने दंडामिस के शब्दों में ही उसका संदेश सिकंदर को सुनाया। सिकंदर अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके मन में दंडामिस का दर्शन करने की इच्छा पहले से भी अधिक प्रबल हो गई, क्योंकि वे भले ही वृद्ध थे और नग्न रहते थे, परंतु वे एकमात्र ऐसे विरोधी थे जो कई राष्ट्रों के उस विजेता पर भी भारी पड़ रहे थे। सिकंदर ने अनेक ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों को तक्षशिला में आमंत्रित किया, जो दार्शनिक प्रश्नों के सार गर्भित उत्तर देने के लिए विख्यात थे। प्लूटार्क ने उस वाक्य युद्ध का विवरण दिया है। सभी प्रश्न सिकंदर ने स्वयं ही किए थे। किनकी संख्या अधिक है, जीवित लोगों की या मृत लोगों की? जीवित लोगों की, क्योंकि मृत लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। अधिक बड़े प्राणी कहां होते हैं, समुद्र में या भूमि पर? भूमि पर, क्योंकि समुद्र भूमि का ही केवल एक हिस्सा है। पशुओं में सबसे चालाक कौन है? वह जिसे मनुष्य ठीक से जानता नहीं है, क्योंकि मनुष्य अज्ञात से डरता है। पहले क्या था, दिन या रात? दिन एक दिन पहले बना था। इस उत्तर को सुनकर सिकंदर के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, असंभव प्रश्नों के उत्तर भी असंभव ही होते हैं। मनुष्य सभी का प्रिय कैसे बन सकता है? मनुष्य सभी का प्रिय तभी बनेगा जब अत्यंत शक्ति संपन्न होते हुए भी वह दूसरों के मन में अपने लिए भय पैदा ना करे। किस उपाय से मनुष्य देवता बन सकता है? मनुष्य के लिए जो काम असंभव है, उसे कर दिखाकर। जीवन और मृत्यु में अधिक बलवान कौन है? जीवन, क्योंकि वह इतने अधिक पापों को भी सहन कर सकता है। सिकंदर भारत से एक सच्चे योगी को अपना गुरु बनाकर ले जाने में सफल हो गया। उस योगी का नाम कल्याण था, जिनका दूसरा नाम स्वामी स्फाइंस भी था, और जिन्हें यूनानी लोग कालानोस कहने लगे। वे सिकंदर के साथ फारस तक गए। वहां सुसा नामक गांव के पास एक निर्दिष्ट दिन संपूर्ण यूनानी सेना की आंखों के सामने जलती चिता में प्रवेश कर उन्होंने अपना जरा जर्जर शरीर त्याग दिया। इतिहासकारों ने लिखा है कि यूनानी सैनिकों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि उस योगी को न शारीरिक यातना का कोई भय था, न मृत्यु का। अग्नि ज्वालाओं के बीच जलते हुए वे एक क्षण के लिए भी कभी अपने स्थान से हिले नहीं। चिता में प्रवेश करने से पहले कालानोस ने अपने अनेक संगी साथियों को गले लगाया, परंतु सिकंदर से विदा नहीं ली। उसे केवल इतना ही कहा, मैं तुमसे बाद में बेबीलोन में मिलूंगा। सिकंदर फारस से आगे बढ़ा और 1 वर्ष बाद बेबीलोन में मर गया। हिंदू गुरु ने सिकंदर से जो कहा था,
वह उनका यह कहने का तरीका था कि वे जीवन और मृत्यु में सिकंदर के साथ रहेंगे। यूनानी इतिहासकारों ने भारतीय समाज के अनेक स्पष्ट और प्रेरणाप्रद शब्द चित्रों की छाप छोड़ी है। एरियन लिखते हैं कि हिंदू न्याय लोगों की रक्षा करता है और उसने यह विधान बना रखा है कि कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में दास नहीं बनेगा, बल्कि स्वयं स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए यह ध्यान रखेगा कि सभी मनुष्यों को समान रूप से स्वतंत्रता का अधिकार है। एक दूसरी पुस्तक में लिखा है, भारतीय लोग ब्याज पर पैसा नहीं देते, उनमें ऋण का लेन देन नहीं होता। अन्याय करना या अन्याय सहना भारत की प्रथा के विरुद्ध है, इसलिए वे लेन देन की किसी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी नहीं करते, न ही कुछ गिरवी रखते रखवाते हैं। यह भी लिखा है कि रोग निवारण के लिए सरल प्राकृतिक उपायों का अवलंबन किया जाता है। किसी रोग से मुक्ति के लिए औषधियों का प्रयोग करने की अपेक्षा पथ्य परहेज का सहारा लिया जाता है। मलहमों और प्रलेपों का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है। अन्य सभी औषधोपचारों को घातक माना जाता है। युद्ध करना केवल क्षत्रियों का काम था। शत्रु सेना भी खेतों में काम करते किसी कृषक को कोई हानि नहीं पहुंचाती, क्योंकि इस वर्ग के लोगों को लोकोपकारी माना जाता है, इसलिए उन पर आक्रमण करना वर्जित है। भूमि इस प्रकार विध्वंस से सुरक्षित रहने के कारण विपुल अनाज पैदा करती है और वहां निवास करने वाले लोगों का जीवन सुखी बनाने के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति करती है। मैसूर राज्य में सर्वत्र पाए जाने वाले धार्मिक स्थल दक्षिण भारत के अनेकानेक महान संतों की याद दिलाते रहते हैं। इनमें से ही एक महान संत थायु मानवर ने एक चुनौतीपूर्ण कविता लिखी है। तुम मदमस्त गज को नियंत्रण में ला सकते हो, तुम रीछ और व्याघ्र का मुंह बंद कर सकते हो, सिंह की सवारी कर सकते हो और नाग के साथ खेल सकते हो, तुम किसी भी धातु को स्वर्ण में बदलकर जीविका कमा सकते हो, तुम अदृश्य होकर पूरी सृष्टि का भ्रमण कर सकते हो, देवताओं को अपने दास बना सकते हो, सदा के लिए युवा रह सकते हो, तुम पानी पर चल सकते हो और अग्नि में वास कर सकते हो, परंतु मन का नियंत्रण इन सबसे श्रेष्ठ और अधिक कठिन है। भारत के दक्षिणी छोर पर अत्यंत उपजाऊ भूमि का सुंदर राज्य है त्रावणकोर। यहां नदियों और नहरों से ही मुख्य रूप से यातायात होता है। अतीत में युद्धों और छोटे छोटे राज्यों का त्रावणकोर राज्य में विलय कर लेने के पापों का प्रतिवर्ष प्रायश्चित करने की वंश परंपरा यहां के राज परिवार में है। प्रत्येक वर्ष 56 दिन तक महाराजा दिन में 3 बार मंदिर जाकर वेद मंत्रों और स्तोत्रों का श्रवण करते हैं। इस प्रायश्चित अनुष्ठान की समाप्ति लक्ष दीपम उत्सव या मंदिर में 1 लाख दीप जलाकर होती है। भारत के दक्षिण पूर्व तट पर मद्रास प्रेसिडेंसी में समुद्र से घिरे सपाट विस्तीर्ण भूप्रदेश पर बना शहर है मद्रास। इसी राज्य में दूसरा एक शहर है स्वर्ण नगरी कांजीवरम, जो पल्लव राजाओं की राजधानी थी। ये राजा ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में यहां राज्य करते थे। वर्तमान मद्रास प्रेसिडेंसी में महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत का काफी प्रचार हुआ है। जहां तहां सफेद गांधी टोपी दिखाई देती है। दक्षिण भारत में महात्मा गांधी के प्रयत्नों से अनेक महत्वपूर्ण मंदिरों के द्वार अस्पृश्यों के लिए खुल गए हैं तथा जाति प्रथा में भी अनेक सुधार हुए हैं। महान स्मृतिकार मनु द्वारा शुरू की गई वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रशंसनीय था। उन्हें यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि प्राकृतिक क्रम विकास की अवस्थाओं के अनुरूप मानव जाति 4 मुख्य वर्णों में विभाजित है। वे जो शारीरिक श्रम द्वारा समाज की सेवा कर सकते हैं, अर्थात शूद्र। दूसरे वे जो अपनी मानसिकता, कौशल, कृषि कर्म, व्यापार वाणिज्य और साधारण तौर पर उद्योग व्यवसाय अर्थात वाणिक वृत्ति द्वारा समाज की सेवा कर सकते हैं, यानी वैश्य। तीसरे वे जिनमें प्रशासन, कार्य संचालन तथा संरक्षण की मनोवृत्ति एवं क्षमता होती है, अर्थात शासक तथा योद्धा, यानी क्षत्रिय। और चौथे वे जिनकी प्रवृत्ति चिंतन मनन की होती है, जिनमें आध्यात्मिक प्रेरणा जाग गई होती है और जो दूसरों में यह प्रेरणा जगा सकते हैं, अर्थात ब्राह्मण। महाभारत में कहा गया है, कोई द्विज यानी ब्राह्मण है या नहीं, इसका निर्णय जन्म, संस्कार, विद्याध्ययन
या वंश परंपरा से नहीं हो सकता, केवल चरित्र और आचरण से हो सकता है। मनु ने समाज को ज्ञान, सद्गुण, आयु, रिश्तेदारी और अंत में संपत्ति के आधार पर लोगों को सम्मान देने का निर्देश दिया है। वैदिक काल के भारत में धन के संचय को और ऐसे धन को जो लोकोपकार के लिए उपलब्ध ना होता हो, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अत्यंत धनवान लोगों को भी यदि वे कृपण हों तो समाज में हीन स्थान मिलता था। काल के प्रवाह में जब वर्णाश्रम व्यवस्था जाति प्रथा के चौखटे में जकड़ गई तो समाज के लिए गंभीर रूप से हानिकारक बन गई। 1947 में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से जन्म पर नहीं बल्कि केवल नैसर्गिक गुण कर्म पर आधारित जाति प्रथा के प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी पर प्रत्येक राष्ट्र को दुख उत्पन्न करने वाले अपने ही विशिष्ट कर्म संचय को भोगना पड़ता है और इस प्रकार कर्मों को समाप्त करना पड़ता है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अदम्य आत्मशक्ति से भारत जाति व्यवस्था में सुधार लाने में सफल हो रहा है। दक्षिण भारत इतना लुभावना है कि श्री राइट और मैं वहां अपने प्रवास को और बढ़ाना चाहते थे, परंतु निष्ठुर समय हमें इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। कोलकाता विश्वविद्यालय में इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के समापन सत्र में व्याख्यान देने का मेरा दिन निकट आ रहा था। मैसूर में अपने प्रवास के अंत में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के अध्यक्ष सर सीवी रमन से मैंने भेंट की और उनके साथ वार्तालाप में मुझे बड़ा आनंद आया। इस प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी को 1930 में प्रकाश प्रसरण में उनके द्वारा किए गए आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका आविष्कार रमन इफेक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। मद्रास के शिष्यों और मित्रों से अनिच्छा पूर्वक विदा लेकर श्री राइट और मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में हम लोग सदाशिव ब्राह्मण की पुण्य स्मृति में बने एक छोटे से मंदिर के दर्शनार्थ रुके। 18वीं शताब्दी के इस संत की जीवन गाथा अनेक चमत्कारों से परिपूर्ण है। इन्हीं सदाशिव का एक बड़ा मंदिर नेरूर में है, जिसे पुड्डुकोट्टई के राजा ने बनवाया था। यह एक तीर्थ क्षेत्र बन गया है जहां दैवी चमत्कार से अनेक लोग रोग मुक्त हुए हैं। 1750 में पुड्डुकोट्टई के राजा के लिए सदाशिव ने धार्मिक आचरण के कुछ नियम लिखे थे, जिसे उस राजा के बाद राजगद्दी पर बैठने वाले वहां के सभी राजाओं ने एक पवित्र धरोहर के रूप में संभाल कर रखा है और सदैव उनका पालन करने का प्रयास किया है। सदाशिव पूर्ण ज्ञानी संत थे तथा सभी को प्रिय थे। उनके बारे में दक्षिण भारतीय ग्रामों में अभी भी विलक्षण कहानियां प्रचलित हैं। एक दिन वे कावेरी तट पर समाधि में लीन बैठे थे कि अचानक बाढ़ आई और लोगों ने उन्हें बाढ़ में बह जाते हुए देखा। इसके कई सप्ताह बाद वे कोयम्बटूर जिले में कोडुमुडी गांव के निकट मिट्टी के नीचे दबे हुए पाए गए। मिट्टी हटाने वाले ग्रामीणों के फावड़े जब उन्हें लगे तो वे उठ खड़े हुए और तेजी से वहां से चल दिए। एक वयोवृद्ध वेदांती पंडित को आध्यात्मिक तर्क युद्ध में परास्त करने पर गुरु से फटकार मिलने के कारण सदाशिव मुनि यानी मौनी बन गए। उनके गुरु ने कहा था, तुम्हारे जैसा युवक जीभ पर संयम रखना कब सीखेगा? आपके आशीर्वाद से अभी इसी क्षण से। सदाशिव के गुरु स्वामी श्री परम शिवेंद्र सरस्वती थे, जिन्होंने दहर विद्या प्रकाशिका लिखी है तथा उत्तर गीता पर भी एक अत्यंत गहन टीका लिखी है। कुछ संसारी लोग भगवत प्रेम में मस्त होकर प्रायः सड़कों पर लाज शर्म छोड़कर नाचते सदाशिव को देखकर आहत हुए। उन्होंने विद्वान गुरु के पास जाकर शिकायत की, महाराज, सदाशिव पागल से अधिक कुछ नहीं है। परंतु परम शिवेंद्र महाराज ने आनंद के साथ मुस्कुराकर कहा, आहा, काश यदि सभी इस प्रकार के पागल बन सकते। सदाशिव के जीवन में भगवान के हस्तक्षेप की अनेक विलक्षण और सुंदर घटनाएं घटित हुईं। इस संसार में बहुत सा न्याय प्रतीत होता है, परंतु भगवत भक्त ईश्वर के तत्क्षण न्याय के असंख्य प्रसंगों के साक्ष्य दे सकते हैं। समाधि अवस्था में मग्न सदाशिव एक रात एक धनी गृहस्थ के अनाज गोदाम के पास आकर रुक गए। पहले से चोरों की तलाश कर रहे 3 नौकरों ने उन्हें देख लिया और उन पर वार करने के लिए अपनी लाठियां उठाईं। और आश्चर्य, उनके हाथ ऊपर ही उठे रह गए। भोर में सदाशिव के वहां से जाने तक वे तीनों मूर्तियों के समान वैसे ही हाथ ऊपर उठाए खड़े रहे। एक बार मजदूरों के एक सरदार ने मजदूरों के साथ इस संत को भी जबरदस्ती लकड़ी ढोने के काम में लगा दिया। मौनी संत ने विनम्रता पूर्वक वह बोझ ढोया
और नियत स्थान पर पहुंचने पर जैसे ही उन्होंने वहां लगाए हुए विशाल ढेर पर अपनी लकड़ियां रख दी, पूरे ढेर में से अग्नि ज्वालाएं फूट पड़ीं। त्रैलंग स्वामी की तरह ही सदाशिव भी कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। एक दिन सुबह अनवधान से वे एक मुसलमान सरदार के तंबू में पहुंच गए। दो महिलाएं चीख पड़ीं। सरदार ने अपनी तलवार से सदाशिव पर वार कर दिया। सदाशिव का हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। यह सब उनके ध्यान में भी नहीं आया और वे निर्विकार भाव से वहां से चल दिए। आश्चर्य मिश्रित भय और पश्चाताप से दग्ध हुए मुसलमान सरदार ने जमीन पर पड़ा हाथ उठाया और सदाशिव के पीछे चल पड़ा। सदाशिव ने वह हाथ लेकर उसे रक्तस्राव होते ठूंठ में घुसा दिया। मुसलमान सरदार ने विनम्र होकर जब आध्यात्मिक उपदेश की याचना की, तो सदाशिव ने अपनी उंगली से रेत पर लिखा, जो करने की इच्छा हो वह मत करो, तब तुम जो चाहोगे वह कर सकोगे। इस संत के प्रभाव से मुसलमान मन की शुद्ध अवस्था में पहुंच गया था। इसलिए इस परस्पर विरोधी प्रतीत होते उपदेश के सही अर्थ को उसने समझ लिया कि अहंकार पर विजय के द्वारा ही आत्मा की मुक्ति होगी। इस छोटे से उपदेश का आध्यात्मिक आघात इतना शक्तिशाली था कि वह योद्धा सदाशिव का उन्नत शिष्य बन गया। अपने पुराने रास्तों पर वह फिर कभी नहीं लौटा। श्री सदाशिव के समक्ष गांव के बच्चों ने एक बार 150 मील दूर मदुरै का मेला देखने की इच्छा व्यक्त की। योगी ने बच्चों को इशारा किया कि वे उनके शरीर का स्पर्श करें। बच्चों के स्पर्श करते ही तत्क्षण सब के सब मदुरै पहुंच गए। वहां हजारों तीर्थयात्रियों के बीच बच्चे खुशी से घूमते रहे। कुछ घंटों बाद योगीवर परिवहन के अपने उसी सरल ढंग से बच्चों को वापस गांव में ले आए। बच्चों के माता पिता चकित होकर उनके मुंह से मदुरै की शोभा यात्रा का असंदिग्ध वर्णन सुन रहे थे और बच्चों के हाथों में मदुरै की मिठाइयों के पैकेट भी देख रहे थे। एक लड़के को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बच्चों की बातों का और सदाशिव का उपहास किया। अगली बार जब श्रीरंगम में मेला लगा, तो वह लड़का सदाशिव के पास गया। परिहास करने के स्वर में वह बोला, महाराज, उन बच्चों को आप जैसे मदुरै ले गए थे, वैसे मुझे भी श्रीरंगम क्यों नहीं ले जाते? सदाशिव ने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी और लड़का दूसरे ही क्षण उस सुदूर शहर की भीड़ में पहुंच गया। पर जब वह वापस लौटना चाहता था, तो अफसोस, संत महाराज कहां थे? आखिर पदयात्रा के साधारण माध्यम का अवलंब कर उस लड़के को थक हार कर अपने घर पहुंचना पड़ा। दक्षिण भारत से निकलने से पहले श्री राइट और मैं श्री रमन महर्षि से मिलने के लिए तिरुवन्नामलई के पास पावन अरुणाचल पर्वत की तीर्थ यात्रा करने गए। श्री रमन महर्षि ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने आश्रम में हमारा स्वागत किया और पास ही रखे ईस्ट वेस्ट पत्रिका के ढेर की ओर हाथ दिखाया। हम जितने समय तक उनके पास उनके शिष्यों के साथ रहे, उसमें अधिकांश समय महर्षि मौन ही रहे। उनके मुखमंडल पर ईश्वरीय प्रेम और ज्ञान का तेज था। दुखी मानव को अपनी पूर्णता की विस्तृत अवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए श्री रमण का यह उपदेश है कि उसे निरंतर अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए, मैं कौन हूं? सचमुच बहुत बड़ा प्रश्न। अन्य सब विचारों को दृढ़तापूर्वक दूर धकेल देने से साधक शीघ्र ही अपने सच्चे स्वरूप की गहराइयों में उतरता चला जाता है और दूसरे विचारों से मन भ्रमित होना बंद हो जाता है। भारत के इस ज्ञानी महर्षि ने लिखा है, द्वैत को और त्रित्व को कोई सहारा चाहिए। बिना सहारे के वे उत्पन्न नहीं हो सकते। उस सहारे का ज्ञान प्राप्त करने से वे ढीले पड़कर नष्ट हो जाते हैं। यही सत्य है। जो इसे जान जाता है, वह फिर कभी नहीं लड़खड़ाता। 42वां अध्याय। अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिन। गुरुजी, आज आपको अकेले देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ फल और गुलाब पुष्पों की सुगंध से महक रही टोकरी हाथ में लिए मैं अभी अभी श्रीरामपुर आश्रम पहुंचा ही था। श्री युक्तेश्वर जी ने दीन भाव से मेरी ओर देखा। तुम्हारा प्रश्न क्या है? गुरुदेव कमरे में नजर दौड़ा रहे थे, मानो बच निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हों। गुरुजी, मैं हाई स्कूल का एक युवा विद्यार्थी था जब आपके पास आया था। अब मैं प्रौढ़ हो गया हूं। यहां तक कि एक दो बाल भी अब सफेद हो गए हैं। आपने हमारे मिलन के प्रथम क्षण से लेकर अब तक सदा ही अपने मूक प्रेम की वर्षा मुझ पर की है। पर क्या आपके ध्यान में यह बात आई
कि केवल उस पहले दिन ही आपके मुख से निकला था, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं याचना भरी दृष्टि से उनकी ओर देख रहा था। गुरुदेव ने अपनी दृष्टि झुका ली। योगानंद, मूक हृदय की गहराइयों में सुरक्षित बैठी प्रगाढ़ प्रेम की सुकुमार भावनाओं को क्या भावशून्य शब्दों में प्रकट करना आवश्यक है? गुरुजी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी मेरे नश्वर कान आपके मुख से उन शब्दों को सुनने के लिए तरसते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। अपने वैवाहिक जीवन में मुझे एक पुत्र की चाह थी, ताकि मैं उसे योग मार्ग की शिक्षा दे सकूं। परंतु जब तुम मेरे जीवन में आए, तब मैं संतुष्ट हो गया। तुम में मुझे मेरा पुत्र मिल गया। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में दो स्पष्ट अश्रु बिंदु छलक आए। योगानंद, मुझे सदा ही तुमसे प्रेम रहा है और सदा ही रहेगा। आपके इन शब्दों ने मेरे लिए स्वर्ग के सारे द्वार खोल दिए हैं। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे हृदय पर से एक भारी बोझ हट गया हो, जैसे उनके शब्दों से वह बोझ सदा के लिए पिघलकर बह गया हो। मैं जानता था कि वे आत्मस्थ हैं और भावुकता के लिए उनके स्वभाव में कोई स्थान नहीं था। फिर भी उनका मौन मैं समझ नहीं पाता था। कभी कभी मुझे लगता था कि उन्हें संतुष्ट करने में मैं विफल हुआ था। उनके विलक्षण स्वभाव को पूरी तरह पहचानना कठिन था। उनका स्वभाव गंभीर, स्थिर और बाह्य जगत के लिए दुर्बोध था, जिसके सारे मूल्यों को कब के पीछे छोड़कर वे आगे बढ़ गए थे। कुछ दिन बाद मैंने कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में विशाल श्रोता समुदाय के सामने व्याख्यान दिया। उस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी संतोष के महाराजा और कोलकाता के मेयर के साथ मंच पर बैठने के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, पर मैं व्याख्यान के दौरान बीच बीच में उनकी ओर देख रहा था और मुझे लगा कि वे प्रसन्न हैं। फिर श्रीरामपुर कॉलेज से स्नातक हुए लोगों के सामने व्याख्यान देने का प्रसंग आया। जब अपने पुराने सहपाठियों पर मेरी दृष्टि पड़ी और उनकी दृष्टि अपने पुराने पागल सन्यासी पर पड़ी, तो आनंद के अश्रु सारा संकोच छोड़कर बहने लगे। दर्शन शास्त्र के मेरे मधुर भाषी प्रोफेसर डॉक्टर घोषाल मेरा अभिनंदन करने के लिए सामने आए। हमारी पुरानी सारी गलतफहमियां काल के ऐन्द्रजालिक स्पर्श से विलय हो चुकी थीं। दिसंबर के अंत में श्रीरामपुर आश्रम में दक्षिणायन प्रारंभ का महोत्सव मनाया गया। हमेशा की तरह आसपास के स्थानों से और दूर दराज से श्री युक्तेश्वर जी के शिष्य एकत्रित हुए। भक्तिपूर्ण संकीर्तन, कृष्णदा का मधुर गायन, आश्रमवासी बालक युवा शिष्यों द्वारा तैयार किया गया और परोसा गया महाप्रसाद, आश्रम के आंगन में तारों के छत्र के नीचे खचाखच भरे शिष्य समुदाय के सामने गुरुदेव का अत्यंत प्रेरणाप्रद प्रवचन, सारी पुरानी स्मृतियां फिर जाग उठीं। बीते वर्षों के वे आनंदपूर्ण उत्सव। परंतु आज रात कुछ नया भी होने वाला था। योगानंद, आज की सभा में तुम प्रवचन करो, अंग्रेजी में। यह दोहरा अनोखा आदेश देते समय श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में चमक आ गई थी। कहीं वे मेरे प्रथम व्याख्यान के पहले जहाज पर हुई मेरी दुर्दशा का तो विचार नहीं कर रहे थे। वहां उपस्थित अपने गुरु भाइयों को मैंने वह किस्सा सुनाया और अंत में अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति निवेदन के साथ अपना प्रवचन समाप्त किया। ऐसी बात नहीं कि केवल उस जहाज पर ही गुरुदेव का अमोघ मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने कहा, बल्कि विशाल आतिथ्यशील अमेरिका में बिताए हुए 15 वर्षों में दिन प्रतिदिन सदा ही मुझे वह मिलता रहा। जब सब लोग चले गए तो श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे उसी शयन कक्ष में बुलाया जहां इसी प्रकार के उत्सव के बाद केवल एक बार उनके साथ सोने की अनुमति मुझे मिली थी। आज मेरे गुरुदेव वहां चुपचाप बैठे थे और उनके चरणों में कुछ शिष्यगण अर्धवृत्ताकार बैठे थे। योगानंद, क्या तुम अभी कोलकाता लौट रहे हो? पर कल यहां अवश्य आ जाना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरे दिन दोपहर को कुछ आशीर्वचनों के साथ श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे सन्यास की उच्चतर पदवी परमहंस प्रदान की। मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहा था, तब उन्होंने कहा, अब यह नई उपाधि तुम्हारी पुरानी स्वामी उपाधि का स्थान लेगी। मेरे अमेरिकी शिष्यों को परमहंस जी शब्द का उच्चारण करने के लिए कैसी कैसी कठिनाइयां आएंगी, यह सोचकर मैं मन ही मन हंसने लगा। इस संसार में अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब तुम्हें ही इसे आगे चलाना है।
गुरुदेव शांत स्वर में कह रहे थे। उनकी आंखें शांत और सौम्य थीं। मेरा हृदय भयाकुलता से धड़कने लगा। वे आगे कहते गए, पुरी के हमारे आश्रम का कार्यभार संभालने के लिए किसी को भेज दो। मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। तुम अपने जीवन की नौका को तथा संगठन की नौका को ईश्वर के किनारे पर सफलतापूर्वक पहुंचा सकोगे। अश्रुपात करते हुए मैंने उनके चरणों का आलिंगन किया। वे उठ खड़े हुए और अत्यंत प्रेम के साथ उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन मैंने रांची से एक साधक स्वामी सेवानंद को बुला लिया और उन्हें पुरी के आश्रम का कार्यभार ग्रहण करने के लिए वहां भेज दिया। बाद में गुरुदेव ने अपनी भू संपत्ति की व्यवस्था करने के संबंध में कानूनी पहलुओं पर मेरे साथ चर्चा की। उन्हें चिंता थी कि उनके देह त्याग के बाद उनके रिश्तेदार उनकी संपत्ति पर अपना हक बताएंगे और वे यह नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके 2 आश्रम और अन्य संपत्ति केवल लोकोपकारी कार्यों के ही काम में लगाई जाए। मेरे गुरु भाई अमूल्य बाबू ने मुझे बताया, अभी कुछ दिन पहले ही गुरुदेव के खिदिरपुर जाने का पूरा प्रबंध किया गया था, पर वे नहीं जा सके। यह सुनकर अनिष्ट की आशंका से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। जब मैं बार बार इसके बारे में पूछने लगा, तो श्री युक्तेश्वर जी ने केवल इतना ही कहा, मैं अब कभी खिदिरपुर नहीं जा पाऊंगा। एक क्षण के लिए गुरुदेव भयभीत बालक की भांति कांप उठे। पतंजलि ने लिखा है, बड़े बड़े संतों में भी अपने देह के प्रति उसके अपने स्वरूप के कारण किंचित सी आसक्ति रहती है। मृत्यु पर मेरे गुरुदेव जब कभी प्रवचन करते थे तो प्रायः साथ में यह कहते थे, ठीक उसी प्रकार जैसे दीर्घकाल तक पिंजरे में रहने वाला पक्षी पिंजरे का दरवाजा खोल देने पर भी उड़ जाने में हिचकिचाता है। मैंने अश्रुरुद्ध कंठ से उनसे याचना की, गुरुजी, कृपा करके ऐसा मत कहिए, कभी भी ऐसे शब्द मुझसे मत बोलिए। शांत मुस्कान श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर फैल गई। उनका 81वां जन्मदिन पास आ रहा था, फिर भी वे स्वस्थ और मजबूत दिखाई दे रहे थे। दिन प्रतिदिन अपने गुरुदेव के प्रेम की वर्षा में नहाते हुए, जो शब्दों में तो प्रकट नहीं होती थी, परंतु मन को जिसका तीव्र बोध होता था, मैंने अपने मन से उनके द्वारा अपने देह त्याग के बारे में दिए गए विविध संकेतों को निकाल दिया। गुरुदेव, इस महीने में प्रयाग में कुंभ मेला लग रहा है। मैंने एक बंगाली पंचांग में दी हुई कुंभ मेले की तिथियां उन्हें दिखाईं। तुम क्या सचमुच जाना चाहते हो? मेरे ध्यान में यह बात नहीं आ सकी कि उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाऊं। मैंने कहा, एक बार आपको प्रयाग के कुंभ मेले में ही बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ था। शायद इस बार मुझे भी वह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वहां तुम्हें उनका दर्शन होगा। मेरे गुरु चुप हो गए। मेरी योजनाओं में वे बाधा नहीं डालना चाहते थे। जब दूसरे दिन मैं कुछ लोगों को साथ लेकर प्रयाग जाने के लिए निकल रहा था, तब गुरुदेव ने अपने स्वाभाविक ढंग से मुझे आशीर्वाद दिया। स्पष्ट है कि श्री युक्तेश्वर जी के व्यवहार में निहित संकेतों का अर्थ ही मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था, क्योंकि भगवान मुझे अपने गुरु के महाप्रयाण की घटना को असहाय होकर देखते रहने के लिए विवश होने से बचाना चाहते थे। मेरे जीवन में यह हमेशा ही हुआ है कि जब कभी मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु हुई, तब भगवान ने सहानुभूतिपूर्वक मुझे उस स्थान से दूर ही रखा। 23 जनवरी 1936 को हम लोग कुंभ मेले में पहुंचे। लगभग 20 लाख लोगों का उमड़ता जनसागर मन पर अपनी एक विशिष्ट छाप डाल रहा था, बल्कि मन को विभोर कर रहा था। साधारण से साधारण देहातियों में भी ईश्वर के महत्व के प्रति और उसकी प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करने वाले साधु सन्यासियों के प्रति अनन्य श्रद्धा भारतीय लोगों की एक विशेषता है। झूठे और पाखंडी साधु सन्यासी भी होते ही हैं, परंतु उन गिने चुने सच्चे महात्माओं की खातिर, जिन्होंने अपने आत्म प्रकाश से इस भूमि को धन्य किया है, भारत सभी साधु सन्यासियों के प्रति श्रद्धा भाव रखता है। उस दृश्य को देखने वाले पाश्चात्यों के लिए इस राष्ट्र की धड़कन को पहचानने का, उस आध्यात्मिक उमंग को पहचानने का यह अपूर्व अवसर था, जिसके बल पर भारत ने काल के कठोर आघातों को सहते हुए भी अपने प्राणों की रक्षा की है। वहां हम लोगों का पहला दिन तो केवल आश्चर्यपूर्वक निहारते रहने में ही बीत गया। पापों से मुक्ति के लिए लोग हजारों की संख्या में पवित्र गंगा में स्नान कर रहे थे। ब्राह्मण पुरोहित शास्त्रोक्त विधि से पूजा पाठ कर रहे थे। मौन साधु सन्यासियों के चरणों में भक्ति भाव के साथ विविध सामग्री अर्पित की जा रही थी। हाथी, अलंकारों से सजे हुए घोड़े, राजपूताना के धीरे धीरे चलने वाले ऊंट,
सब कतारों में चल रहे थे और इनके पीछे हाथों में सोने और चांदी के दंड या रेशमी मखमल की पताकाएं लिए नागा साधुओं का जुलूस चल रहा था। केवल कौपीन धारण किए साधु छोटे छोटे दलों में शांत बैठे थे। उन्होंने सारे शरीर में भस्म रमाई हुई थी, जो सर्दी और गर्मी से उनकी रक्षा करती है। उनके ललाट पर तृतीय नेत्र का प्रतीक चंदन तिलक लगा हुआ था। गेरुए वस्त्र धारण किए, दंड कमंडल और भिक्षा पात्र लिए मुंडित मस्तक स्वामी वहां हजारों की संख्या में दिखाई दे रहे थे। वे या तो इधर उधर चलते दिखाई देते या अपने शिष्यों के साथ धर्म चर्चा करते दिखाई देते। त्याग की शांति उनके चेहरों पर चमक रही थी। यहां वहां वृक्षों के नीचे जलते लट्ठों के बड़े बड़े ढेरों के चारों ओर चित्र विचित्र साधु बैठे दिखाई दे रहे थे। उनकी जटाओं के बड़े बड़े जूड़े सिर के ऊपर बंधे हुए थे। कुछ साधुओं की दाढ़ी कई फुट तक लंबी थी, जिसे उन्होंने गांठ बांध कर रखा था। वे चुपचाप ध्यान करते रहते या फिर अपने सामने से गुजरती भीड़ को हाथ उठाकर आशीर्वाद देते रहते। उस भीड़ में भिक्षुक भी होते, हाथियों पर सवार महाराजा भी होते, रंग बिरंगी साड़ियां पहने चूड़ियों और पायल की रुंझुन करती महिलाएं भी होती, फकीर भी होते जिन्होंने अपने अत्यंत कृश हाथ विचित्र ढंग से ऊपर उठाए रखे होते, ध्यान के लिए योग दंड हाथ में लिए चलते ब्रह्मचारी होते, आंतरिक परमानंद को गंभीर मुद्रा के पीछे छिपाए विनम्र साधु भी होते। इस कोलाहल से ऊपर मंदिरों में आने का आदेश देने वाला मंदिरों का घंटानाद अनवरत रूप से सुनाई देता रहता। मेले में दूसरे दिन मैं अपने साथ के लोगों के साथ अनेक आश्रमों और अस्थायी कुटियों में गया और वहां हमने साधु संतों का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। स्वामी संप्रदाय की गिरी शाखा के प्रमुख का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। तपस्वी वृत्ति के इस क्षीणकाय सन्यासी की आंखों में मुस्कुराहट के साथ साथ प्रखर तेज था। इसके बाद हम लोग एक अन्य आश्रम में गए। इस आश्रम के गुरु 9 वर्षों से मौन व्रत का पालन कर रहे थे और केवल फलाहार करते थे। आश्रम के मुख्य मंडप में मंच पर एक प्रज्ञा चक्षु यानी अंध साधु बैठे थे, जिन्हें शास्त्रों का अत्यंत गहरा ज्ञान था और सभी संप्रदायों के लिए वे श्रद्धास्पद थे। उस शांत आश्रम में मैंने हिंदी में वेदांत पर एक छोटा सा प्रवचन किया और फिर हम लोग पास ही रह रहे स्वामी कृष्णानंद से मिलने गए। स्वामी कृष्णानंद आकर्षक व्यक्तित्व के सन्यासी थे। गुलाबी गाल, बलशाली स्कंद, उनके पास ही एक पालतू सिहनी लेटी हुई थी। स्वामी जी के आध्यात्मिक प्रभाव से, न कि उनके बलिष्ठ देह के प्रभाव से, जंगल के उस पशु ने मांसाहार छोड़ दिया था और केवल दूध भात खाकर वह रहती थी। स्वामी जी ने उस पीले भूरे पशु को एक आकर्षक गुरगुराहट के साथ ओम का उच्चारण करना सिखा दिया था। भक्त शेरनी। इसके बाद हम लोग एक तरुण विद्वान साधु से मिले। श्री राइट की यात्रा दैनंदिनी में उस भेंट का सुंदर वर्णन है। फोर्ड कार से हमने चरमराते पीपा पुल पर से गंगा पार की। फिर अति संकीर्ण टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से लोगों की भीड़ के बीच से होकर हमारी गाड़ी सांप की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में नदी तट पर योगानंद जी ने वह स्थान भी दिखाया जहां श्री युक्तेश्वर जी बाबा जी से मिले थे। थोड़ी देर बाद हम लोग कार से उतरकर कुछ दूर तक पैदल चले। रास्ते में साधुओं की धूनियों का घना धुआं भरा हुआ था और रेत पर पांव फिसल जाते थे। अंततः हम लोग घास फूस और मिट्टी की बनी कुछ अत्यंत साधारण झोपड़ियों के सामने पहुंचे। इनमें से एक झोपड़ी के सामने हम रुक गए। इस झोपड़ी का प्रवेश द्वार बिल्कुल छोटा सा और किवाड़हीन था। इसमें रहते थे अपनी असाधारण विद्वता के लिए प्रसिद्ध तरुण परिव्राजक साधु करपात्री महाराज। वहां वे पुआल पर पालथी मारकर बैठे थे। उनके शरीर पर एकमात्र आवरण और संसार में उनकी एकमात्र संपत्ति था एक गेरुआ वस्त्र जो उन्होंने पहन रखा था और उसी का एक छोर अपने कंधों पर ओढ़ रखा था। हम लोगों ने हाथ पांव पर रेंग कर किसी प्रकार झोपड़ी में प्रवेश कर उस ज्ञानी महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। उनका चेहरा सचमुच दिव्य लग रहा था। हमारी ओर देखकर वे मुस्कुराए। प्रवेश द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसके हिलते प्रकाश में झोपड़ी की दीवारों पर भिन्न भिन्न आकारों की छायाएं नाच रही थीं। उनके चेहरे पर और आंखों में तेज था और श्वेत दंत पंक्ति अत्यंत आकारबद्ध एवं सुंदर थी। उनकी हिंदी मेरी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु उनके हाव भाव से उनके कहने का अर्थ पूर्णतः समझ में आ जाता था। उनमें उत्साह, प्रेम और आध्यात्मिक वैभव ठूस ठूस कर भरा हुआ था।
उनकी महानता के बारे में किसी को संदेह हो ही नहीं सकता था। संसार से जो किसी भी प्रकार से जुड़ा ही ना हो, उसके जीवन के सुख की कल्पना कीजिए। न कपड़ों का झंझट, न कुछ खाने की कोई लालसा। कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। पकाया गया खाना एक दिन छोड़कर खाते थे। कोई भिक्षा पात्र पास नहीं रखते थे। रुपए पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। कभी किसी चीज का संग्रह नहीं करते थे। ईश्वर में सदा पूर्ण विश्वास। कहीं आने जाने के लिए वाहनों की कोई चिंता नहीं, क्योंकि किसी वाहन पर कभी बैठते ही नहीं थे। केवल पवित्र नदियों के किनारे किनारे चलते जाते थे। किसी भी स्थान पर एक सप्ताह से अधिक रुकते नहीं थे, ताकि किसी स्थान के प्रति आसक्ति न उत्पन्न हो जाए। और विनम्रता कितनी! वेदों के असाधारण ज्ञाता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और शास्त्री उपाधि प्राप्त। उनके चरणों में बैठकर मेरे मन में एक उदात्त भावना उभर आई। यह सब प्राचीन और सच्चे भारत को देखने की मेरी इच्छा का उत्तर प्रतीत हो रहा था, क्योंकि आध्यात्मिक महापुरुषों की इस भूमि के वे सच्चे प्रतिनिधि हैं। करपात्री जी से मैंने उनके परिव्राजक जीवन के बारे में कुछ प्रश्न किए। क्या सर्दियों के लिए भी आप कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं रखते? नहीं, यह पर्याप्त है। क्या कुछ पुस्तकें अपने साथ रखते हैं? नहीं। जो लोग मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, उन्हें मैं अपनी स्मरण शक्ति से सुनाता हूं। आप और क्या क्या करते हैं? गंगा किनारे घूमता हूं। उनके इन शांत शब्दों को सुनकर मैं उनके जीवन की सादगी को अपनाने के लिए लालायित हो उठा। मुझे अमेरिका और वहां अपने कंधों पर बैठे सारे उत्तरदायित्वों की याद आई। एक क्षण के लिए खिन्न होकर मैंने सोचा, नहीं योगानंद, इस जन्म में गंगा किनारे घूमना तुम्हारे लिए नहीं है। करपात्री जी ने अपनी कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में बताया, तो अचानक मैंने उनसे पूछा, आप यह सब शास्त्रों से पढ़कर बता रहे हैं या अपने आंतरिक अनुभव से बता रहे हैं? उन्होंने सरल हंसी के साथ उत्तर दिया, आधा पुस्तकीय ज्ञान से और आधा अनुभव से। हम लोग थोड़ी देर ध्यान में मौन बैठे रहे। उनके पवित्र सानिध्य से उठकर जब हम लोग बाहर आए, तो मैंने श्री राइट से कहा, वे सुनहरे तृण के सिंहासन पर विराजमान एक राजा हैं। उस रात हमने खुले आकाश के नीचे जमीन पर बैठकर पत्तलों में भोजन किया। थालियां आदि धोने की झंझट को भारत में जहां तक हो सके कम कर दिया जाता है। मन को मोह लेने वाले उस कुंभ मेले में हम लोग और 2 दिन रहे। फिर यमुना के किनारे किनारे उत्तर पश्चिम में स्थित आगरा पहुंचे। एक बार फिर मैं ताजमहल को निहार रहा था। मेरे स्मृति पटल पर जितेंद्र मेरे साथ खड़ा था। हम दोनों ही स्तब्ध होकर संगमरमर में ढले उस स्वप्न को देख रहे थे। वहां से हम लोग वृंदावन में स्वामी केशवानंद जी के आश्रम गए। केशवानंद जी से मिलने में मेरा उद्देश्य इसी पुस्तक से संबंधित था। श्री युक्तेश्वर जी द्वारा किया गया वह अनुरोध कभी भी मेरे दिमाग से निकला नहीं था कि मैं लाहिड़ी महाशय के जीवन पर कुछ लिखूं। भारत में अपने प्रवास के दौरान मैं योगावतार के सगे संबंधियों और शिष्यों से संबंध स्थापित करने के प्रत्येक अवसर का उपयोग कर रहा था। उनके साथ हुए वार्तालाप को मैं विस्तृत रूप से लिख रहा था। घटनाओं और तिथियों को ठीक से मिला रहा था। पुराने फोटो, पुराने पत्रों और कागजों को जमा कर रहा था। लाहिड़ी महाशय संबंधी मेरी सामग्री निरंतर बढ़ती जा रही थी। मेरे सामने पुस्तक लिखने का जो श्रमसाध्य कार्य खड़ा था, उसके बारे में सोचते ही दिल कुछ बैठा सा जाता था। मैं प्रार्थना कर रहा था कि उस महान गुरु का जीवन चरित्र लिखने में मैं समर्थ हो सकूं। उनके अनेक शिष्यों को यह भय लग रहा था कि लिखित विवरण में उनके गुरु का कहीं अनादर ना हो जाए या उनकी किसी बात का कहीं गलत अर्थ निरूपित ना किया जाए। पंचानन भट्टाचार्य ने एक बार मुझसे कहा भी था, कोई निर्जीव शब्दों में किसी अवतार के जीवन चरित्र के साथ शायद ही न्याय कर पाए। लाहिड़ी महाशय के अन्य निकट शिष्य भी योगावतार को अपने हृदयों में ही अमर गुरु के रूप में छिपाए रखना चाहते थे। तथापि लाहिड़ी महाशय ने स्वयं ही अपने जीवन चरित्र के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, उसे ध्यान में रखते हुए मैंने उनके बाह्य जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने और तथ्यों की सत्यता की जांच करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं रख छोड़ी। स्वामी केशवानंद जी ने वृंदावन के अपने कात्यायनी पीठ आश्रम में हमारा हृदय से स्वागत किया। यह आश्रम ईंटों का बना विशाल भवन है, जिसमें भारी भरकम काले स्तंभ हैं।
यह भवन सुंदर उद्यान में स्थित है। वे शीघ्र ही हमें अपने बैठक खाने में ले गए, जहां लाहिड़ी महाशय का परिवर्धित चित्र लगा हुआ था। केशवानंद जी की आयु 90 वर्ष की हो चली थी, परंतु फिर भी उनका शरीर मजबूत और स्वस्थ दिख रहा था। लंबे केश और हिमधवल दाढ़ी के साथ वे मूर्तिमंत प्राचीन ऋषि लग रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि भारतीय सिद्धों पर अपनी पुस्तक में उनके नाम का उल्लेख करने की मेरी इच्छा है। महान योगी मितभाषी होते हैं, इसलिए मैंने अनुनय करते हुए मुस्कुराकर कहा, कृपा करके मुझे अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ बताइए। केशवानंद जी विनम्रता की मुद्रा में आ गए। बाह्य दृष्टि से विशेष कुछ मेरे जीवन में नहीं है। मेरा सारा जीवन हिमालय में ही बीता, जहां एक गुफा से दूसरी गुफा तक मैं पैदल ही जाता था। कुछ समय के लिए हरिद्वार के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाकर मैं रहता था। इस आश्रम के चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों का उपवन था। वह बड़ी शांत जगह थी। सांपों की बहुलता के कारण वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। केशवानंद जी हंस पड़े। बाद में एक वर्ष गंगा की बाढ़ उस आश्रम को और उसके साथ साथ सांपों को भी बहा ले गई। तब अपने शिष्यों की सहायता से मैंने यहां वृंदावन में यह आश्रम बनाया। हम में से किसी ने केशवानंद जी से पूछा कि वे हिमालय में बाघों से अपनी रक्षा कैसे करते थे। केशवानंद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, उस उच्च आध्यात्मिक वातावरण में जंगली पशु शायद ही कभी योगियों पर हमला करते हैं। एक बार जंगल में बाघ के साथ मेरा अचानक सामना हो गया। हठात मेरे मुंह से आवाज निकल गई। बाघ स्तब्ध होकर एकदम मूर्तिवत खड़ा हो गया, मानो पत्थर बन गया हो। अपनी इन स्मृतियों पर स्वामी जी पुनः हंस पड़े। कभी कभी मैं अपने एकांतवास से निकलकर अपने गुरु के दर्शन करने बनारस जाता था। हिमालय के वीरानों में मेरे अनवरत भटकने के कारण वे मेरे साथ मजाक भी करते थे। तुम्हारे पांव में चक्र है, एक बार उन्होंने मुझसे कहा। मुझे खुशी है कि हिमालय इतना विस्तृत है कि वह तुम्हें घूमते रहने में मग्न रख सकता है। केशवानंद जी कहते गए, लाहिड़ी महाशय अपने महाप्रयाण के पहले भी और बाद भी अनेक बार मेरे सामने प्रकट हुए हैं। उनके लिए हिमालय की कोई ऊंचाई कभी दुर्गम नहीं थी। 2 घंटे बाद वे हमें भोजन के लिए एक बरामदे में ले गए। मन ही मन मैंने हताशा का निश्वास छोड़ा। यहां भी 15 प्रकार के पदार्थों से युक्त भोजन। भारतीय आतिथ्य को स्वीकार करते 1 वर्ष से भी कम ही समय हुआ था और मेरा वजन 50 पाउंड बढ़ चुका था। परंतु मेरे सम्मान में आयोजित अनगिनत भोजों में इतने प्यार से बनाए गए किसी भी पदार्थ को लेने से यदि मैं इनकार करता तो उसे अशिष्टता की पराकाष्ठा माना जाता। भारत में, अफसोस की अन्यत्र नहीं, गोल मटोल स्वामी दिखने से लोग खुश होते हैं। भोजन के उपरांत केशवानंद जी मुझे अन्य सभी लोगों से दूर एक एकांत स्थान में ले गए। वहां उन्होंने कहा, यहां तुम्हारा आना अनपेक्षित नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि केशवानंद जी से मिलने की मेरी योजना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने आगे कहा, पिछले वर्ष उत्तरी हिमालय में बद्रीनारायण के पास घूमते हुए मैं रास्ता भटक गया। एक बड़ी सी गुफा सामने दिखाई दी जो खाली थी, तथापि उसकी पथरीली जमीन में एक गड्ढे में अंगारे दहक रहे थे। इस एकांत गुफा में निवास करने वाले के बारे में सोचता हुआ मैं आग के पास बैठ गया। मेरी दृष्टि गुफा के प्रवेश द्वार पर लगी हुई थी, जहां सूर्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। केशवानंद, मैं प्रसन्न हूं कि तुम यहां आए। मेरे पीछे से ये शब्द सुनाई दिए। चकित होकर मैंने मुड़कर देखा तो स्तब्ध रह गया। वहां बाबा जी खड़े थे। गुफा में अंदर गहरे भाग में बाबा जी प्रकट हो गए थे। अनेक वर्षों के उपरांत फिर से इस तरह उनके दर्शन पाकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया। बाबा जी ने कहा, मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है, इसीलिए तुम रास्ता भूल गए और इस गुफा में आ गए जहां अभी मैं रह रहा हूं। लंबे समय के बाद हम फिर मिले हैं। तुमसे पुनः मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। अमर गुरुदेव ने मेरे आध्यात्मिक कल्याण के आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहकर आगे कहा, योगानंद के लिए मैं तुम्हें एक संदेश दे रहा हूं। वह जब भारत वापस आएगा तब तुमसे मिलने आएगा। अपने गुरु और लाहिड़ी के जीवित शिष्यों से संबंधित अनेक बातों में वह पूर्ण व्यस्त रहेगा। तुम्हारे पास जब वह आए तब उसे बता देना कि उसके मुझसे मिलने के लिए आतुर होते हुए भी मैं इस बार उससे नहीं मिलूंगा, बल्कि किसी अन्य अवसर पर मिलूंगा।
स्वामी केशवानंद जी के मुख से बाबा जी का यह सांत्वनाप्रद संदेश सुनकर मैं गदगद हो गया। मेरे हृदय के किसी कोने में हो रही चुभन समाप्त हो गई। अब मुझे इस बात का दुख नहीं रहा कि कुंभ मेले में मुझे बाबा जी ने दर्शन नहीं दिया, जैसा कि श्री युक्तेश्वर जी ने इंगित भी किया था। आश्रम में एक रात रहकर दूसरे दिन दोपहर को हम लोग कोलकाता के लिए चल पड़े। यमुना के पुल पर से गुजरते समय वृंदावन के आकाश का भव्य दृश्य देखकर हम लोग आनंद से भर उठे। सूर्य ने आकाश में मानो आग लगा दी थी, जो अग्नि देवता की किसी भट्टी के समान लग रहा था। उसके सुंदर रंग नीचे नदी के शांत जल में प्रतिबिंबित हो रहे थे। यमुना तट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृतियों से पुनीत हुआ है। यहीं पर एक अवतार और उसके भक्तों के बीच सदा बने रहने वाले महान दिव्य प्रेम को प्रकट करते हुए उन्होंने बालपन की भोली भाली मधुरता के साथ गोपियों के संग लीला रची। अनेक पाश्चात्य टीकाकारों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन को समझने में भारी भूल की है। शास्त्रीय रूपक शब्दशः अर्थ करने वाले लोगों की समझ में नहीं आ सकते। एक अनुवादक की एक मनोरंजक भूल का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। यह कहानी मध्ययुगीन संत रविदास से संबंधित है। रविदास मानव में निहित आध्यात्मिक महिमा को अपने चर्मकार पेशे की भाषा में इस प्रकार गाते हैं। विशाल नील गगन के हेठे रहे देवता चाम लपेटे। एक पाश्चात्य लेखक ने इसका जो छिछला अर्थ निकाला है, उसे देखकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह सकता। वह कहता है, उन्होंने बाद में एक कुटिया बनाई और उसमें चमड़े से बनाई एक मूर्ति स्थापित कर दी और उसकी पूजा शुरू कर दी। रविदास महान संत कबीर के गुरु भाई थे। रविदास के गौरव प्राप्त शिष्यों में चित्तौड़ की रानी भी थी। रानी ने एक बार अपने गुरु के सम्मान में एक विशाल भोज का आयोजन किया और उसमें बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। परंतु ब्राह्मणों ने एक निम्न जाति चर्मकार के साथ बैठकर भोजन करने से मना कर दिया। ब्राह्मण जब अपना शुद्ध भोजन करने के लिए अलग बैठे, तो प्रत्येक ब्राह्मण ने अपने पास रविदास को बैठे पाया। इस सार्वजनिक चमत्कार से चित्तौड़ में विस्तृत आध्यात्मिक पुनर्जागरण हुआ। कुछ ही दिनों में हम लोग कोलकाता पहुंचे। श्री युक्तेश्वर जी से मिलने के लिए मैं आतुर था। अतः जब मैंने सुना कि वे कोलकाता से दक्षिण में 300 मील दूर पुरी में हैं, तो मुझे घोर निराशा हुई। तुरंत पुरी चले आओ। यह तार मेरे एक गुरु भाई ने 8 मार्च को कोलकाता के दूसरे एक गुरु भाई अतुल चंद्र राय चौधरी को भेजा। इस संदेश का समाचार मेरे कानों तक भी आ पहुंचा। उसमें निहित अर्थ मुझे समझ आया। मैं धम्म से घुटनों पर बैठ गया और भगवान से अपने गुरु के प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। मैं ट्रेन पकड़ने के लिए पिताजी के घर से निकल ही रहा था कि मेरे अंतर में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। आज रात पुरी मत जाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। शोकाकुल होकर मैंने कहा, प्रभु, आप पुरी में मेरे साथ रस्साकशी नहीं करना चाहते, जहां गुरुदेव के जीवन के लिए मेरी अनवरत प्रार्थनाएं आपको ठुकरानी पड़ेंगी। तो क्या आपकी इच्छा पर उन्हें उच्चतर कर्तव्यों के लिए जाना ही होगा? आंतरिक आदेश का पालन करने के लिए मैंने उस रात पुरी के लिए प्रस्थान नहीं किया। दूसरे दिन शाम को मैं ट्रेन पकड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 7 बजे एक काला सूक्ष्म मेघ आकाश में छा गया। बाद में जब ट्रेन पुरी की ओर दौड़ी जा रही थी, तब श्री युक्तेश्वर जी मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हो गए। वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके दोनों ओर प्रकाश का एक एक पिंड था। क्या सब कुछ समाप्त हो गया? अनुनय पूर्वक मैंने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। दूसरे दिन सुबह पुरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मन में झूठी आशा लिए मैं खड़ा था, तभी एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आया। क्या आपने सुना कि आपके गुरुदेव चले गए? इसके बाद एक शब्द भी मुंह से निकाले बिना वह व्यक्ति चला गया। मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि वह कौन था, या उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं उस समय कहां मिलूंगा। मैं सन्न रह गया। मुझे प्लेटफॉर्म की दीवार का सहारा लेना पड़ा। यह बात मेरी समझ में आ गई कि गुरुदेव नाना उपायों से वह हृदय विदारक समाचार मेरे पास पहुंचाने की चेष्टा कर रहे थे। अंतर में प्रचंड विद्रोह धधकने लगा। मेरी आत्मा मानो ज्वालामुखी बन गई थी। आश्रम पहुंचते पहुंचते मैं लगभग पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। आंतरिक वाणी बार बार प्यार से मुझे समझा रही थी, धीरज रखो, शांत हो जाओ।
मैंने आश्रम के उस कमरे में प्रवेश किया जहां पद्मासन में बैठा गुरुदेव का निष्प्राण शरीर अकल्पनीय रूप से जीवंत लग रहा था। वह शरीर अभी भी पूर्णतः स्वस्थ और सुंदर लग रहा था। शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले मेरे गुरु को हल्का बुखार अवश्य हुआ था, पर अनंत परम तत्व में उनके आरोहण कर जाने के एक दिन पहले उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। न जाने कितनी ही बार मैंने उस प्रिय शरीर को देखा। मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसमें से प्राण निकल गए थे। उनकी त्वचा अभी भी स्निग्ध और मुलायम थी। उनके चेहरे पर शांति का सुंदर भाव था। अंतिम रहस्यमय बुलावे के समय उन्होंने सचेत रहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। शोक विह्वल होकर मैं चीख उठा, बंगाल का सिंह चला गया। 10 मार्च को मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। पुरी आश्रम के उद्यान में सन्यासियों की प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री युक्तेश्वर जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई। बाद में आसपास और दूर दराज के स्थानों से उनके शिष्य अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने वासंतिक विश्व शोक सभा में एकत्रित हुए। कोलकाता के प्रमुख समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका में श्री युक्तेश्वर जी के फोटो के साथ यह विवरण छपकर आया। 81 वर्षीय श्रीमद स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज के महाप्रयाण पर पुरी में 21 मार्च को भंडारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर उनके अनेक शिष्य पुरी में एकत्रित हुए। स्वामी जी महाराज की गणना भगवद गीता के महानतम टीकाकारों में होती थी। वे काशी के योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के अग्रगण्य शिष्य थे। स्वामी जी महाराज भारत के अनेकानेक योगदा सत्संग यानी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्रों के संस्थापक थे और पाश्चात्य जगत में उनके प्रमुख शिष्य स्वामी योगानंद जो योग कार्य चला रहे हैं, उसके पीछे भी उन्हीं की प्रेरणा थी। श्री युक्तेश्वर जी की अचूक भविष्यवाणी करने की क्षमता तथा उनकी गहन अनुभूति ने ही स्वामी योगानंद को समुद्र पार जाकर अमेरिका में भारत के सद्गुरुओं के संदेश का प्रचार प्रसार करने की प्रेरणा दी। भगवद गीता तथा अन्य शास्त्रों की उनकी व्याख्या पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों दर्शनों पर श्री युक्तेश्वर जी के प्रभुत्व का प्रमाण देती है तथा पहली बार इन दोनों दर्शनों की एकता को स्पष्ट करती है। वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने धर्म में वैज्ञानिकता लाने के लिए विविध पंथों और संप्रदायों के प्रमुखों के सहयोग से साधु सभा की स्थापना की। अपने देहांत के समय उन्होंने स्वामी योगानंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में साधु सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया। ऐसे महापुरुष के देहावसान से भारत की बहुत बड़ी हानि हुई है। जिन्हें उनके सानिध्य लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वे भारत की सच्ची संस्कृति एवं साधना का उत्तरोत्तर विकास करें, जो श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज में मूर्त हो उठी थी। मैं कोलकाता लौट आया। पवित्र स्मृतियों से जुड़े श्रीरामपुर आश्रम में जा पाने का मुझे अभी साहस नहीं हो रहा था। इसलिए श्रीरामपुर में रह रहे श्री युक्तेश्वर जी के बाल शिष्य प्रफुल्ल को मैंने कोलकाता में ही बुला लिया और रांची विद्यालय में उसके प्रवेश की व्यवस्था कर दी। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, उस दिन सुबह जब आप कुंभ मेले में जाने के लिए निकल गए तो गुरुदेव धप्प से दीवान पर बैठ गए और कहने लगे, योगानंद चला गया, योगानंद चला गया। फिर कुछ गूढ़ ढंग से उन्होंने कहा, मुझे उसे किसी और प्रकार से बताना पड़ेगा। फिर वे घंटों मौन बैठे रहे। इसके बाद के मेरे दिन व्याख्यानों, कक्षाओं, साक्षात्कारों तथा पुराने मित्रों के साथ पुनर्मिलन से ही भरे रहे। खोखली हंसी और अनवरत कार्य व्यस्तता के जीवन प्रवाह के नीचे काले शोकाकुल विचार परमानंद की उस आंतरिक सरिता को मैला किए जा रहे थे, जो इतने वर्षों तक मेरी अनुभूतियों की बालू के नीचे अपने प्रवाह मार्ग से बहती आ रही थी। वे दिव्य ऋषि कहां चले गए? शोक संतप्त आत्मा की गहराइयों से मैं मुख रुदन करते हुए अपने अंतर से पूछता जा रहा था। कोई उत्तर नहीं आया। मेरा मन मुझे सांत्वना देने लगा। यह अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव का परम प्रेमी परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया। अब वे अपने तेज से अक्षय धाम में सदा के लिए चमक रहे हैं। मेरा हृदय विलाप कर रहा था। अब तुम फिर कभी उन्हें श्रीरामपुर आश्रम में नहीं देख सकोगे। अब फिर कभी तुम अपने मित्रों को उनसे मिलाने के लिए लाकर नहीं कह सकोगे, देखो वे रहे भारत के ज्ञानावतार। श्री राइट ने जून के प्रारंभ में हम लोगों के पश्चिम जाने के लिए मुंबई से जहाज पकड़ने की सारी व्यवस्था कर दी। एक पखवाड़े तक कोलकाता में विदाई भोज और व्याख्यानों का सिलसिला चलता रहा।
उसके बाद मिस प्लेच, श्री राइट और मैं अपनी फोर्ड कार से मुंबई के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर जहाज के अधिकारियों ने हमें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए कहा, क्योंकि उस जहाज पर कार के लिए कोई जगह नहीं थी और हमें तो यूरोप में फिर उसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी। कोई बात नहीं, मैंने खिन्न मन से श्री राइट से कहा, मैं एक बार फिर पुरी जाना चाहता हूं। और मन ही मन कहने लगा, मेरे अश्रुओं को फिर एक बार अपने गुरुदेव की समाधि का अभिषेक करने दो।